आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले वो कुछ ऐसा रिसेंट मतलब करंट अफेयर्स में ऐसा हुआ है। जनरली जब हम कोई इंक्रिमिनेशन करते हैं जिन तरीक़ों का यूज़ करते हैं उनमें बहुत सारे ग्रीन हाउस गैसेज एमिशंस होती हैं। अभी हाल ही में कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी डेथ हुई है और उनके पूरे के पूरे जो शमशान वगैरह जैसे आप कहते हैं, जो पूरा एक प्रोसीजर जो अडॉप्ट किया गया है वो पूरी तरह से ग्रीन प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया है। जिसके लिए एक टर्म है, इस टर्म्स को एक्चुअल में हम कहते हैं एक्वामेशन। एक्वामेशन वो एक्वामेशन जो टॉपिक है जो करंट अफेयर्स में न्यूज़ में रहा है, एक्चुअल में एक्वामेशन किस चीज़ के बारे में बताता है। एक्चुअल में एक्वामेशन किस चीज़ के बारे में बताता है। एक्वामेशन कैसे करते हैं और किस तरीके से अगर इस तरह के इंक्रिमिनेशन को किए जाएं, यानी जो दाह संस्कार किए जाते हैं, इन्वायरमेंट में किसी भी तरह की समस्या को काफ़ी हद तक दूर किया जा सकता है। ये सारा आज के करंट अफेयर से जुड़ा टॉपिक है जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। ये पूरा का पूरा 2022-2023 का एक सेशन है जो करंट अफेयर्स को लेकर मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। अभी तक इसके पीछे 37 लेक्चर्स हैं जो मैंने पूरे कर लिए हैं। आई होप आप मेरे पीछे के लेक्चर्स भी लगातार सुन रहे हैं और you people are connecting with me here, guys. So this whole integrated approach of science and environment both will helpful to you guys for your civil services examinations. Not only UPSC, even a part of other civil services examination भी अगर आप जा रहे हैं, so this all the current affairs updation will be useful to all of you. So चलिए बात करते हैं इस लेक्चर में एक्वामेशन में ऐसा क्या हो रहा है, किस तरीके से चीज़ें हैं जो इन्वायरमेंट के लिए भी सुटेबल है। यानी ये टॉपिक साइंस एंड एनवायरमेंट दोनों को लेकर है। Before going to start this lecture, I'd like to inform myself, guys. Introduce myself. Myself, Dr. Ravi Agrari. I have done my PhD at IIT Delhi. I'm working as as a director of Purvanchal IS at Gorakhpur for face-to-face classes, especially for civil services examinations. I'm taking your classes for science and environment. From last 18 years plus, I'm already in this field of UPSC teaching, and 1,000 plus students already got selected in civil services examinations. मेरी 2 किताबें हैं जो पब्लिश होती हैं, स्पेशली ऑन मैक्राहिल एंड हाईली सेलिंग बुक इन इंडिया, स्पेशली फॉर साइंस एंड टेक दिस टाइम, एंड अ पार्ट ऑफ द अनदर बुक इज ऑल्सो पब्लिश, दैट इज अ इन्वायरमेंट बुक. सो इट वाज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी. दिस माई चैनल, दोज आई एडवाइज टू ऑल ऑफ यू, आप यहाँ से मेरे सारे के सारे PDF ले लीजिए, आपका अच्छा खासा टाइम बचने वाला है. रवि UPSC_Unacademy, तो इस टेलीग्राम चैनल से आप मेरे साथ जुड़ जाइए. यहाँ पे मेरे सारे PDF और साथ साथ जो वीडियोज़ के लिंक्स होती हैं आई शेयर हियर, गाइस. अनअकैडमी पर जो मेरी क्लासेस चलती हैं वो यहाँ चलती हैं, जो आप देख सकते हैं unacademy.com/@ रवि P Agrari 2010. मेरा जो कोड है रवि UPSC है. ओके, रवि UPSC मेरा कोड है. और जब भी आप कोई भी कोर्स लेते हैं, आप रवि UPSC कोड को अगर यूज़ करते हैं आप एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट भी ले सकते हैं अपने कोर्सेज में. दिस आर बेस्ट एजुकेटर्स ऑफ इंडिया, स्पेशली फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस. दे ऑल आर अवेलेबल एट वन प्लेस in your live sessions, and these all name and fame peoples you can see here on Unacademy. और ये आपकी पूरी की पूरी लाइव क्लासेस लेते हैं. These all are the professional educators, so that all the classes you can listen on this platforms. So आइए बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स लेक्चर पर, जिसको लेकर मैं आज आपके सामने हूँ. दैट इज कॉल्ड एक्वामेशन. एक्वामेशन वही जो एक दाह संस्कार का एक नया तरीका है. ओके, इसमें करते कि आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ. असल में कुछ करंट अफेयर्स में ऐसा क्या न्यूज़ आया है, पहले मैं आपको ये बता दूं. करंट अफेयर्स में जो न्यूज़ में रहा है वो एक नोबेल पीस प्राइज विनर हैं जिनका नाम है एंग्लिकन आर्बिशप. इस एंग्लिकन आर्बिशप और एक एंटी एपाथिट कंपेनर है जिसका नाम है डेस्मोंड टुटू. इन दोनों को हमने एक ऑक्यूमेशन टेक्नोलॉजी के अंदर प्रोसेस किया है. क्या है? एक ग्रीन अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी है. और ग्रीन टर्म कहीं भी आ जाता है तो यू पीपल नो वरेबल, ये कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटल फ्रेंडली से जुड़ता है. ये कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटल फ्रेंडली से चीज़ जुड़ती है. इस ग्रीन अल्टरेशन प्रोसेस में हम क्या करते हैं, किस तरीके से चीज़ें करते हैं, इस बारे में आपको बता रहा हूँ. ये सारा प्रोसेस जो है, सारा प्रोसेस जो है, ओके, जो ट्रेडिशनल जो क्रीमेशन किए जाते हैं, इस ट्रेडिशन क्रीमेशन में एक्चुअल में अच्छा खासा ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता है. लेकिन जो प्रोसीजर यहाँ पर अडॉप्ट किया गया है ग्रीन अल्टरनेटिव मेथड केप टाउन में. ये है करंट अफेयर्स का आर्टिकल न्यूज़
तो एक्वामेशन, आई होप यू विल अंडरस्टूड, ये एक क्रीमेशन का टेक्नोलॉजी है, एक प्रोसेस है जहां पर एक ग्रीन अल्टरनेटिव को यूज किया जाता है। ग्रीन अल्टरनेटिव का मतलब इट इज टोटली इंटायर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली। सो डेफिनेटली इट विल सेव द इन्वायरमेंट, जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अब लिए चलते हैं आपको प्रोसीजर्स पे, और पूरी इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे। सबसे पहले एक्चुअली में कि एक्वामेशन प्रोसेस कहाँ से आया। एक्वामेशन प्रोसेस एक्चुअल में जो लाया गया है, इसके पीछे 1988 में एक फार्मर है जिनका नाम है आमोस हर्बर्ट हैंसन। ये एक फार्मर भी थे, और ये आमोस हर्बर्ट हैंसन ने एक्चुअल में क्या किया, जो डेड बॉडी थी उससे इन्होंने फर्टिलाइजर बनाने की कोशिश की। लिखा भी है, हर्बर्ट जो थे, इन्होंने एक फार्मर थे, एक किसान थे, उन्होंने पूरी तरह से कोशिश की थी कि एक ऐसा प्रोसेस बनाया जाए, एक ऐसा तरीका बनाया जाए जिससे डेड बॉडीज है, जनरली जो एनिमल कैराकेसेस होते हैं, जो एनिमल्स की डेड बॉडीज वगैरह होती हैं, आप सड़कों के किनारों देख सकते हैं, काफ़ी जगहों पे देख सकते हैं, क्यों ना कुछ ऐसा तरीका करें कि इनसे हम एक फर्टिलाइजर बना लें। और इस तरह के जो डॉग्स या पैट्स या कहीं भी मरे होते हैं गाइस, सो दैट कैन बी यूटिलाइज एज अ फर्टिलाइजर्स। उस टेक्नोलॉजी के बीच उन्होंने काफ़ी काम भी किया। और एक्चुअली मैं बताऊँ तो एक प्लांट भी है जो सेटअप है एल्बनी मेडिकल कॉलेज में 1993 में। तो पहला सिस्टम ऐसा है जो इंस्टॉल किया गया जो एक्वामेशन प्रोसेस पे बेस्ड था। ये कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। लेटर ऑन आप देखिए तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में इस तरह के रिसर्च चल रहे हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल वगैरह में इस तरह के प्रोसीजर्स को अडॉप्ट किया जा रहा है। ओके, इस तरह के प्रोसीजर्स को अडॉप्ट किया जा रहा है एक्वामेशन प्रोसेस को। और आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं एक्वामेशन प्रोसेस में हम करते क्या है एक्चुअल में। ऐसा क्या प्रोसीजर है जो हम एक्वामेशन प्रोसेस में अडॉप्ट करते हैं, जिसको हम ग्रीन क्रीमेशन का नाम भी देते हैं। सो एक्वामेशन इज फॉर ग्रीन क्रीमेशन। तो कभी इस तरह के ऑब्जेक्टिव पेपर आते हैं तो आपके पेपर में लिख दे इट इज अ ग्रीन क्रीमेशन, तो कह देना हाँ ये सही है, इट इज अ ग्रीन क्रीमेशन। ओके, इट इज अ ग्रीन क्रीमेशन। क्या करते हैं, ग्रीन एक्वामेशन को ही हम लोग एल्केनाइन हाइड्रोलिसिस भी कहते हैं। यानी एल्कलाइन मीडियम में हम हाइड्रोलिसिस करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ब्रेकडाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो ब्रेकडाउन किसको कर रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को, आपकी बॉडी को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, ऑर्गेनिक कंपाउंड को, आपकी बॉडी को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। सिंपल। क्या है ये चीजें, मैं आपको दिखाता हूं। एक्वामोशन, जिसको हम अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस भी कहते हैं, इस प्रोसेस में क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। यहां पे बॉडी जो होती है, जो विच बॉडी इज अ डिसीज्ड, उसको करते क्या है, कुछ समय के लिए एक मिक्सचर में रखते हैं। वो मिक्सचर क्या होता है, वो घोल क्या होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। उस मिक्सचर में एक्चुअल में क्या करते हैं, वाटर और स्ट्रॉन्ग एल्कली मटेरियल को ले लेते हैं। स्ट्रॉन्ग एल्कली मटेरियल में क्या होता है, वाटर एल्कली मटेरियल। एल्कली मटेरियल में एक्चुअल में जो हम लेते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड टाइप की चीज़ें लेते हैं, उसको एक कंटेनर में रख लेते हैं, और वहाँ पर आपको बताऊँ अच्छा खासा प्रेशर मेंटेन करते हैं। उस मेटल कंटेनर के अंदर, सिलेंडर के अंदर क्या करते हैं, अच्छा खासा प्रेशर मेंटेन करते हैं, और टेम्परेचर भी कम से कम 150 डिग्री सेल्सियस के आसपास मेंटेन किया जाता है। 150 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास टेम्परेचर हम वहाँ मेंटेन करते हैं उस कंटेनर के अंदर। तो क्या लिया, बॉडी ली, क्या किया, वाटर के साथ और कुछ एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, मतलब कहने का मतलब है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड टाइप की चीज़ें कुछ एल्कली मटेरियल के साथ। तो एल्कली मटेरियल ये हो गया, हाइड्रोक्साइड मटेरियल वाटर हो गया, इन दोनों के साथ एक अच्छे खासे प्रेशर में 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के आसपास, 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के आसपास रखकर सारा का सारा प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है। सारा का सारा प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है। और इस सारे के सारे प्रोसीजर में, सारे के सारे प्रोसीजर में पूरा का पूरा क्रीमेशन करने की कोशिश की जाती है। तो एक्चुअल में यहां पर है क्या, एक वाटर फ्लो के साथ टेम्परेचर और एल्कलाइन मीडियम में, अल्कलाइन मीडियम में हम क्या करने की कोशिश करते हैं, किसी ऑर्गेनिक मटेरियल को तोड़ने की कोशिश करते हैं, उसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश करते हैं। तो किसी ऑर्गेनिक मटेरियल को ब्रेक डाउन करने का एक कोशिश है एक्वामेशन में, जो आपको दिखा रहा है। इसका एक फ्लो चार्ट भी है जो आप यहां देख सकते हैं। इस फ्लो चार्ट के थ्रू मैंने यह समझाने की कोशिश की है कि आप किसी बॉडी को ले लीजिए, उस बॉडी को आप क्या कीजिए 95% वाटर में, यानी वाटर का अच्छा खासा वैल्यू यहां पर यूज किया, तो अच्छा खासा वाटर 95% वाटर के प्रेजेंस में प्लस 5% अल्कलाइन मटेरियल भी ले लीजिए, और इन तीनों के मिक्सचर में हाइड्रोक्साइड जो होता है उसको ब्रेक कीजिए, बॉन्ड्स को, ठीक है। और यहां पर अच्छा खासा हीट भी मेंटेन कीजिए, वही 150 डिग्री सेल्सियस के आसपास अच्छे खासे प्रेशर में। और यहां पर क्या होता है पता है, इन पूरे के पूरे जो बॉडी का कंपाउंड होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है कुछ समय के बाद। किसमें टूट जाता है, एक तो कुछ स्टेराइल इफ्लुएंट मिलते हैं जिसमें आप वाटर, सॉल्ट, शुगर, अमीनो एसिड्स, पेप्टाइड्स, ये सारे बेसिक एलिमेंट्स होते हैं पूरी बॉडी के एक्वामेशन के बाद। और साथ ही साथ यहां पर आपको कुछ बोन के फ्रेगमेंट्स भी मिलते हैं।
बोन के फ्रेगमेंट का मतलब कैल्शियम फॉस्फेट मिलता है। अब पता है ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये खतरनाक नहीं होती हैं, आप इनको सीधा ले जाके नॉर्मल वाटर के अंदर मिक्सअप कर देते हैं। ये जो वाटर जो आप नालियों वगैरह से निकलते हैं ना, इनमें आप इन चीज़ों को सीधे डाल सकते हैं और ये ऐसा ही करते हैं। इन सारे के सारे वेस्ट मटेरियल को डायरेक्टली वी आर गोइंग टू पुट इनसाइड द वाटर बॉडीज। सो डायरेक्टली वी आर गोइंग टू पुट इनसाइड द वाटर बॉडीज। ये सारा का सारा प्रोसीजर है जो हम यहाँ पर करते हैं। अब देखिए यहां पर मैंने समझाने की कोशिश किया, इस पूरे के पूरे प्रोसेस में बोन फ्रेगमेंट्स और बहुत सारे लिक्विड मटेरियल्स जिनके अंदर भाई अमीनो एसिड्स वगैरह जो चीजें आपने देखी थी वो सारे के सारे निकलते हैं और इनको डायरेक्ट हम क्या करते हैं, डिस्चार्ज कर देते हैं वाटर बॉडीज में। ओके, इनमें कोई भी नुकसान नहीं है, डायरेक्टली इट इज द काइंड ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट, समझ जाइए पूरा का पूरा ऑर्गेनिक वेस्ट बन जाता है। ओके, और एक चीज बताऊं, इस पूरे प्रोसेस में यहां तक कि कोई टिश्यू और कोई डीएनए तक नहीं बचता है। इस पूरे प्रोसीजर्स में एल्कलाइन हाइड्रोक्साइड जो मटेरियल यूज कर रहे हैं यहां कोई मटेरियल नहीं बचता है। ओके, सोचिए जिस तरह के प्रोसेसर को यूज करते हैं, वो अलग बात है कि यहाँ पर साल्ट, सुगर्स, अमीनो एसिड बनते हैं, ये सारे के सारे ऐसे ऑर्गेनिक वेस्ट हम इनको ले जाकर वी आर गोइंग टू पोर्ट देम इनसाइड द वेस्ट वाटर। ठीक है, इनसाइड द वेस्ट वाटर। तो यहाँ इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है जो आपको दिख रही है। अब इससे कंक्लूजन पर आते हैं, कुछ चीजें इनके बारे में और बात करते हैं। ठीक है, देखिएगा इसको किस तरीके के और नाम से बोला जा रहा है, कहां कहां पर इसके बारे में और आर्टिकल्स आ रहे हैं। तो सबको समझ में आ गया एक अल्टरनेटिव प्रोसेस हो गया क्रीमेशन करने का, जहां पर कुछ वाटर और केमिकल्स की मदद से, जहां पर विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड केमिकल की मदद से इंस्टेड ऑफ फायर हम पूरे के पूरे बॉडी का क्रीमेशन कर रहे हैं विदाउट क्रिएटिंग सिंगल ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट्स। दूसरा, यहां पर देखिएगा एक फ्लेमलेस क्रीमेशन है ना, फ्लेमलेस क्रीमेशन है। इस फॉर्म में इस पूरे एक्वेमेशन प्रोसेस को डिफाइन किया गया। किसने डिफाइन किया? क्रीमेशन एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, एन इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। उसने एक्वेमेशन प्रोसेस को बोला कि भाई देखो ये ना एक फ्लेमलेस क्रीमेशन है, यहां पर बिना आग लगाए, बिना धुआं किए यहां पर पूरी बॉडी का डिकम्पोज हो रहा है। ओके, यहां पर पूरी बॉडी का डिकम्पोज हो रहा है। ठीक है, फिलहाल ये बड़ा सेंसिटिव इशू है। अब हम बोलेंगे ये देखो कुछ रिलीजन में क्या होता है कि हर जगह के रिलीजन में अलग अलग चीजें हैं, कहीं लोग जलाते हैं, कहीं लोग दफनाते हैं। ओके, अलग अलग चीजें हैं अलग अलग रिलीजन पर। ठीक है, तो इस तरह की चीजों को अडॉप्ट करना इट्स नॉट वेरी इजी फॉर एनीवन, आई नो वेरी वेल गाइस, क्योंकि आई एम इंडियन। ओके, और इंडिया में मैं एक हिंदू हूं और आई नो वेरी वेल गाइस इन दिस केस कि दिस टाइप ऑफ थिंग्स आर नॉट इजी टू अडॉप्ट बाय एनीवन, कि हम केमिकल से बॉडी को डिकम्पोज करा रहे हैं, इस तरह के प्रोसेस करा रहे हैं, बट स्टिल इट इज वन ऑफ द प्रोसेस जो हुआ है और जो हो रहा है। आगे आने वाले समय में हो सकता है ये चीजें और ज्यादा आगे बढ़े। ओके, और सारा का सारा जो डिकम्पोजिशन है मैंने आपको बता दिया, ये डिपेंड करता है किस हिसाब से हमने केमिकल्स को लिया। अगर आप केमिकल ज्यादा रखोगे तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन हिसाब से ज्यादा हो जाएगा। अब इसको बहुत सारे नामों से जानते हैं, बहुत सारे नामों से जानते हैं। अब इस तरह के 1 2 3 4 करके ऑप्शन पूछे, इसको वाटर क्रीमेशन कह सकते हैं, इसको आप ग्रीन क्रीमेशन कह सकते हैं, इसको आप केमिकल क्रिएशन कह सकते हैं, इसको बहुत सारे नामों से जाना। एक्वेमेशन इज पॉपुलरली कॉल्ड एज वेरियस नेम। दिस ऑल द नेम्स यू कैन सी हियर गाइस। ओके, फिलहाल टॉपिक इंटरेस्टिंग है और करंट अफेयर्स के लिए छोटा सा टॉपिक है और पढ़ाने लायक था, इसको बताने लायक था, इसलिए मैं इस टॉपिक को लेकर आया हूं। अन्य बात कर लेते हैं इसके सिग्निफिकेंस क्या है। सिग्निफिकेंस मेरे ख्याल से पीछे ही मैंने आपको कई बार के डिस्कशन में बता रखा हूं, जो आप अच्छी तरह समझ रहे हैं। इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो गया, एवरीबडी क्लियर, नोबडी हैव एनी क्वेश्चंस हियर, आई नो वेरी वेल गाइस। यस सर, ये तो अंडरस्टूड है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। दूसरी चीज आपको खुद दिखती है यहाँ पे, एक्वेमेशन प्रोसेस में किसी भी तरह का है ना, हम एनर्जी वगैरह काफी कम लगाते हैं। यहां जो प्रोसेस करते हैं वहां पे एनर्जी वगैरह बहुत कम लगती है, और इवन अगर आप आग जलाते हो, फ्लेम वगैरह, वहां पे अच्छा खासा एनर्जी, अच्छी खासी हीट को जनरेट करना पड़ता है। यहां पर तो केमिकल के बेसिस में है। यहां पर किसी भी तरह का कोई फॉसिल फ्यूल वगैरह भी आप बर्न नहीं कर रहे हो, ना तो कोई लकड़ी जला रहे हो, इवन अदर मटीरियल्स यू आर नॉट गोइंग टू यूज इट, है ना। इस तरह की चीजें यहां पर आप यूज नहीं करते। दूसरी चीज, और तीसरी सबसे बड़ी बात, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को ऐसा कहा जा रहा है कि 35% अदर वे क्रीमेशन से काफी हद तक यहां पर कम किया जाता है। So ultimately it is a environmental friendly procedure up to certain extent. I will not tell you 100%, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन यहाँ पे आपको मिलेंगे, क्योंकि यहाँ भी टेम्परेचर 150 डिग्री सेल्सियस चाहिए, उस टेम्परेचर का भी कोई ना कोई सोर्स होना चाहिए। अब वो टेम्परेचर हो सकता है अगर आप किसी मशीन के थ्रू किसी हीट से लेना चाहते हो तो वो हीट भी कहीं ना कहीं किसी कोयले या इलेक्ट्रिसिटी से आता होगा, बट स्टिल यहाँ पर जो एमिशन है वो काफी कम होगा इन कंपेरिजन टू डायरेक्ट बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। और तकरीबन जो साइंस में आई है बात, 35% तक ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन यहां पर कम होते हैं, तो ये काबिले तारीफ है।
मतलब भविष्य में इस तरह की चीज़ें हैं जो काबिल तारीफ है। तो अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ये प्रोसेस याद रखिएगा, डिफरेंट टर्म्स आप यहाँ याद रखिएगा। तो ये पूरा का पूरा लेक्चर था जो मुझे आपको बताना था। ओके, अब लास्ट में आपको कुछ चीज़ें और बता दूंगा रिगार्डिंग द कोर्स ऑफ जनरल स्टडीज़ एंड ऑप्शनल्स। सो एक इंट्रोडक्टरी ऑफर है आप लोगों को 2023 के लिए, और एडिशनल 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। वट अबाउट द फीस यू आर सीइंग हियर, वाचिंग हियर, इनमें भी 10% डिस्काउंट यू विल गेट इट अगर आप रवि यूपीएससी कोड को यूज़ करते हैं। सो रवि यूपीएससी कोड, ओके, रवि यूपीएससी कोड अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं एज अ ट्विटर कोड, इज माई कोड, तो द एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट इन दिस फीस यू विल आल्सो गेट इट। इसमें आपको सारा का सारी मटेरियल्स मिल जाती हैं, ओके, टेस्ट सीरीज मिल जाते हैं, और जो नया बैच है वो आपको 2 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड फॉर ऑल द इंटायर क्लासेस, तो यू शुड ज्वाइन दिस। इट्स अ यूपीएससी सीएससी कॉम्बैट, जो आप देख सकते हैं PYQ है, जो जहाँ पे पिछले 20 साल के क्वेश्चन पेपर लेके हम आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं। 30 जनवरी को ये PYQ होने वाला है। 54 क्वेश्चंस लेकर हम आने वाले हैं, 60 मिनट्स में आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं, और ठीक 11 बजे आना मत भूलिए। इसमें बहुत सारे प्राइजेस भी हैं, बहुत सारे प्राइजेस भी हैं। इसको एनरोल करते समय दोस्त रवि यूपीएससी कोड को यूज़ कीजिएगा, ओके, रवि यूपीएससी कोड को यूज़ कीजिएगा वेन एवर यू आर गोइंग टू ज्वाइन दिस कोर्स, ओके। और आगे बढ़ते हैं। इट्स अ टेस्ट सीरीज दैट यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। यहाँ पर डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अपने दर एक्सपर्ट्स, and with the experts you will have a test series and in the proper discussion on the live session. 15 questions with the 15 minutes, और ये सेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में होगा। इसमें साइंस एंड टेक के टॉपिक्स को लेकर आई विल कम एंड कनेक्ट विथ यू पीपल गाइस with all the Wednesday at 4 PM with all of you. So other teachers will also schedule and they are taking their own classes. ये अनअकैडमी पर जो ऑप्शनल चैनल्स है, इट इज़ लॉन्च्ड, और ये बाइलिंगुअल और हिंदी दोनों ही मीडियम में है। इवन 2021 के पेपर्स के भी डिस्कशंस हुए जो मेंस में आए हैं, और आई थिंक आप सब जानते हैं कि यूपीएससी सिलेक्शंस में ऑप्शनल का रोल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जितने भी आप टॉपर्स देखोगे दे आर स्कोरिंग मोर एंड मोर इन द ऑप्शनल पेपर। सो ऑप्शनल वाला पार्ट जो था एक मिसिंग पार्ट था, जो कि पहली बार आप देखोगे तो अनअकैडमी पर ये ऑप्शनल का भी एक एक चैनल है जो आप सबको काफ़ी मदद करने वाला है। इवन एवरी ऑप्शंस एट वन प्लेटफॉर्म यू कैन गेट इट इन एनी ऑफ देम इफ़ यू आर इंटरेस्टिंग। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी है। इवन दिस इज अ मेन एंड वेरी इंपॉर्टेंट सब्सक्रिप्शन फॉर ऑल ऑफ यू। अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हैं तो यू शुड ज्वाइन दिस। इसमें आपको पूरा मेंटरशिप मिल जाती है, ट्यूटर मिल जाता है, आपकी पूरी प्रिपरेशन में आपकी मदद करता है, इवन अ पार्ट ऑफ द कोर्सेज जो आप सुन रहे होते हैं। अनअकैडमी पर आपको लोन फैसिलिटीज़ भी है, ओके, ये भी आप ले सकते हैं। इवन जस्ट लाइक फाइनेंशियल कंपनी, आपको 0% EMI तक पे भी कोर्सेज अवेलेबल है। ये डिफरेंट तरह के कोर्सेज हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर EMIs एंड ऑल दैट यू कैन प्रेफर दोज यार योर चॉइस। आइकॉनिक और प्लस दोनों ही सब्सक्रिप्शंस हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, रवि यूपीएससी कोड पर जितना भी आपको फीस दिख रहा है इस पर एक्स्ट्रा 10% छूट मिल जाता है। जो अप्लाई कोड मैंने बोला रवि यूपीएससी, सेम 10% डिस्काउंट रवि यूपीएससी पर आपको जनरल स्टडीज़ के अलावा आपको ऑप्शनल पे भी मिल जाता है। माई ऑल द कोर्सेज आर स्टार्टेड ऑन द अनअकैडमी प्लस पे स्टार्ट है, मिस मत कीजिएगा। वहाँ पे साइंस टेक की क्लासेस चल रही हैं, साइंस टेक और इन्वायरमेंट दोनों की ही क्लासेस मैं वहाँ पर लेता हूँ प्लस पर। और अपार्ट ऑफ सम स्पेशल क्लासेज मैं ऑल्सो टेकिंग, और वो स्पेशल क्लासेज जो हैं आपको इस unacademy.com/@2010 पे निःशुल्क भी है। यहाँ पर बायोलॉजी की 11 लेक्चर्स हो चुके हैं एंड 12 लेक्चर इज द नेक्स्ट इन द 9 PM। तो आप इसे भी फॉलो कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको सारी क्लासेस काफ़ी तक मिल जाती हैं। लॉट ऑफ द क्लासेज आर पेड एंड अपार्ट ऑफ अदर क्लासेज आर फ्री फॉर ऑल ऑफ यू। ये टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर ये PDF अवेलेबल है, सो सेव योर टाइम। और ये मेरा कोड है ड्यूरिंग द ज्वाइनिंग ऑफ कोर्सेज। ये नेक्स्ट बैच है यूपीएससी का जो 2 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे आपको सारी किताबें आपकी प्रिपरेशन में जो ज़रूरत होती हैं, ऑल द बुकलेट्स यू आर गेटिंग इट। दिस आर द वेरियस बैचेस, दिस आर वेरियस बैचेस दोज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन गाइस। यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, बाइलिंगुअल, ऑल द मीडियम्स बैचेस आर अवेलेबल एंड यू पीपल कैन ज्वाइन हियर। एनी ऑफ द बैचेस इफ यू वांट यू कैन ज्वाइन हियर। एंड एट लास्ट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, इवन टू गो फॉर द बेल, एंड kindly don't forget to like and share this video to rest of your friends, so that will also be enriched with their own knowledge. And yes, for the PDF you will go and download all the PDF from my Telegram, those link I have shared you earlier. So thank you everyone, thank you so much, and meet you in the next class with some new energy, with some new hope, with some new topics. So take care of yourself, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगले लेक्चर के साथ फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।